नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में किरातार्जुनीयम के जो प्रथम सर्ग है उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर मतलब पहले वर्ष में पहले आए हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावना है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कथा प्रसंगे न जनेरुदाहृता अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम तवा विधानाद् व्यथते न ताननः सुदुस्सहान मंत्र पदादियोर्ग। अत्र को अलंकार है। जो यह श्लोक दिया है इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो क्या लुप्तोपमा अलंकार है, मालोपमा अलंकार है, या श्लिष्टोपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें देखिएगा दो अर्थ निकल रहे हैं। एक उर्ग अर्थात सांप के पक्ष में और एक आपके दुर्योधन के पक्ष में, कि किस तरह से वो युधिष्ठिर का नाम सुन पांचों पांडव का नाम सुन करके वह अपना आनंद नीचे कर लेता है। जैसे सर्प होता है, दूसरा पक्ष जो है कि जैसे सर्प होता है, मंत्र के शब्दों को सुन करके अपने आनंद को नीचा कर लेता है, वही बताए हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लिष्टोपमा अलंकार, ठीक है। इसमें श्लिष्टोपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आ गए हैं पहले, ये जान लीजिए। और इसमें कहीं कहीं ये लाइन दे करके को अलंकार है पूछ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है, लेकिन कहीं कहीं इसमें पूर्णोपमा अलंकार भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूर्णोपमा अलंकार है नहीं ऑप्शन में, तो श्लिष्टोपमा अलंकार है, ठीक है। दो अर्थ निकल रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तवा विधानाद् व्यथते न तानन सदुस्सहान मंत्र पदादियोर्ग। इत्यत्र कह अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? क्या दीपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है? एक लाइन दिया, एक श्लोक का एक लाइन दिया और इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें दो अर्थ आते हैं, ठीक है, चिपके रहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ अगर पूछे नताननः में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नतम आननम यस्य सह, इसका विग्रह हो जाएगा। नतम आननम यस्य सह नताननः बहुव्रीहि समास नताननः में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, षड्वर्गः इत्यत्र कः समासः। षड्वर्ग में कौन सा समास है? तो इसका षड्वर्ग का पहले विच्छेद क्या हो जाएगा? षण्णाम वर्गः षड्वर्गः, 6 वर्गों का समूह, ठीक है। तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, या षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, या पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो षण्णाम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी लगी हुई है। तो आपका सप्तमी तो हो नहीं जाएगा, द्वितीय हो नहीं जाएगा और पंचमी हो नहीं जाएगा। जब षष्ठी लगी है षण्णाम में तो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें षड्वर्ग में हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रियासु युक्तै निप्रचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो निजीविभिः इत्यस्मिन् 4 चक्षुषः पदे समासः अस्ति। इसमें
चार चक्षुषः पूछ रहा है, चार चक्षुषः में समास है, क्या द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या अव्ययीभाव समास है, या तत्पुरुष समास है। तो चार चक्षुषः का समास विग्रह क्या हो जाएगा, चार चक्षुषः का, तो चराह ते एवं चक्षुष एसाम ते, इस तरह से बनेगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका विग्रह मैंने बता दिया, चराह ते एवं चक्षुंस एसाम ते, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट है नक्तन दिवम इत्यत्र कः समास है। तो नक्तन दिवम में कर्मधारय समास है, या अव्ययीभाव समास है, या द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है। तो नक्तन दिवम में इसका विग्रह क्या हो जाएगा, नक्तन च दिवा च, नक्तन च दिवा च, यही हो जाएगा। तो च जिसमें आता है द्वंद्व समास में आता है, च मीन्स और। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कृताधिपत्याम इत्यत्र कः समास है। कृताधिपत्याम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, या व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आप जानते हैं इसमें कृताधिपत्याम में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वनेचरः इत्यत्र कः समास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। वनेचरः इत्यत्र कः समास है, वनेचर में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, अलुक है, अलुक में यहाँ बढ़ा लिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है। तो इसमें ये जान लीजिए वनेचरः में क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन अलुक अगर नहीं देता, तत्पुरुष अगर देता, तत्पुरुष हो जाता। ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वनेचर का विग्रह क्या, समास विग्रह क्या हो जाएगा, वनेचरति इति वनेचरः। ठीक है, जो वन में विचरण करता है वो वनेचर है, तो यह अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषा हितैषिणः इति श्लोकांशस्य हितैषिणः इत पदे विभक्ति वचने अस्तः। विभक्ति और वचन पूछ रहा है किसमें, हितैषिणः में। ठीक है, हितैषिणः जो ये शब्द दे दिया, इसमें विभक्ति और वचन पूछ रहा है। तो क्या प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन है, पंचमी का एक वचन है, या षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ दिया है प्रवक्तुम इच्छन्ति, यहाँ बहुवचनांत लगा हुआ है। ठीक है, और हितैषिणः भी बहुवचनांत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय दिशाम पदस्य सम्यक व्याकरणात्मक टिप्पणी वर्तते। जो दिशाम में कौन सी व्याकरणात्मक टिप्पणी सही है, दिशाम में पूछ लिया है। तो दिशाम षष्ठी है, दिशाम क्या है, षष्ठी बहुवचन है। तो द्विष क्विप षष्ठी बहुवचन, या द्विष घै षष्ठी बहुवचन, या द्विष टाप षष्ठी बहुवचन, या द्विष टच षष्ठी बहुवचन। तो दिशाम में क्विप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो क्विप प्रत्यय खाली ए ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। द्विष क्विप षष्ठी और बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन दिशाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हितान्यंसन शृणुते स किम प्रभु। अस्याम पंक्तौ, इस पंक्ति में हितात इत पदे केन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवत। इस जो दिया है हितात पद, इसमें किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, क्या भुवः प्रभवा से, या अपादाने पंचमी से, या आख्यातोपयोगे से, या वारणार्था नाम ईप्सितः से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी सूत्र से हितात में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत प्रणाम इत्यत्र कः समास है।
कृत प्रणामः में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? तो इसका कृत प्रणामः का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कृतः प्रणामः एन सह, कृतः प्रणामः एन सह, कृत प्रणामः, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर चुका है प्रणाम जो वह। ठीक है, मही भुजे इत्यत्र का विभक्ति, का विभक्ति, मही भुजे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? प्रथमा लगी हुई है या चतुर्थी लगी हुई है या षष्ठी लगी हुई है या सप्तमी लगी हुई है? तो इसमें मही भुजे में चतुर्थी लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है? चतुर्थी। लेकिन कहीं कहीं मही भुजा आ जाता है, मही भुजा में तृतीया लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है विधाताय इत्यत्र कह धातु। विधाताय में देखिए, विधाताय में धात पूछ लिया। ठीक है, विधाताय में धात पूछ लिया, तो क्या धा धात लगी है या तन धात लगी है या हन धात लगी है या गम धात लगी है? तो बहुत से बच्चे धा धात लगाकर चले आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हन धात लगी है। ठीक है, विधाताय में हन धात लगाते हुए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य अंतिमे श्लोके किम छंदः। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में किम छंद है? कौन सा छंद है? कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। 46वां श्लोक के बारे में पूछ रहा है। यहाँ दिया भी है विधि समय नियोगाद संहार जिह्मम शिथिल बसुमगाधे मग्न आपत पयोधौ रिपुतिमिर्मुदस्यो उदीयमानं दिनादौ दिनकृतम्यो लक्ष्मी त्वाम संभेतु भूयः। ये आपका अंतिम अर्थात 46वां श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है। ठीक है, इसमें छंद पूछ रहा है, तो इसमें उपजात छंद है या वंशस्थ छंद है या वसंत तिलका छंद है या मालिनी छंद है। ठीक है, तो इसमें तो किरातार्जुनीयम के अंतिम सर्ग जो ये लाइन दी गई श्लोक, इसमें तो मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। ठीक है, आप जानते हैं 1 से लेकर के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में एक श्लोक नंबर 1 से लेकर 44 श्लोक तक आपके वंशस्थ छंद है। ठीक है, और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और अंतिम अर्थात 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग भारव ने किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद? मालिनी छंद है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विसूयेन मायिनः अस्मिन् पद्ये किम छंदः। तो ये देखिए, आप दिमाग लगाइए कि ये 44 श्लोकों के अंदर है। ठीक है, 30वां श्लोक या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें अगर 44 श्लोक के अंदर है तो सीधा आंख मूंद करके वंशज छंद मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुये श्लोक ऐसे हैं जो इसमें पुष्पिताग्रा और मालिनी, 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा और 46वें श्लोक में मालिनी है, मालिनी छंद है। तो इसके अंदर है तो ये वंशज छंद इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए, ये सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तय प्रत्यांत शब्द वर्तते। तय प्रत्यांत शब्द है, क्या वनेचरा है, शिरोरुह है, शिरोरुह है या शिरोरुह है या मूल विभुजय है, मूल विभुजय है? तो इसमें तय प्रत्यांत जो शब्द हैं वो वनेचरा है। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज मित्रों यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसी लगी, व्याख्या कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।